हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को कवर किया था और वहां पे हम लोग देखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? बट वी नो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरीके का होता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ तीनों के वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है और इस वायर में जो है बहुत सारे चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है ना। और इस वायर का जो टोटल लेंथ है वो कितना कंसीडर कर ले रहे हैं, L। ठीक है, और इस वायर में जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है, Q है। क्लियर है? टोटल लेंथ इज व्हाट, L एंड टोटल चार्ज इज Q। क्लियर है? अब ये जो पूरा का पूरा वायर जो L लेंथ का वायर है, इस L लेंथ के वायर को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लीजिए ये स्मॉल एलिमेंट है और इसका लेंथ कितना है, dl है, और इस dl लेंथ पे जो चार्ज है वो चार्ज कितना स्टूडेंट, dq है। क्लियर है? अब इस छोटे से L लेंथ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं P, और इस पॉइंट P पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। क्लियर है? अब देखिए ये जो dq है, ये dq कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब कि dq इस q0 पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किधर, बाहर की तरफ, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो फोर्स है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिए वायर पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट मींस वी कैन से दैट लैम्डा इक्वल टू, चार्ज कितना कंसीडर कर रहे हैं, dq, और लेंथ कितना ले रहे हैं स्टूडेंट, dl है ना। तो देयरफॉर dq इक्वल टू लैम्डा dl। क्लियर? अब यहाँ पे जो लैम्डा है, वेयर लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, lambda equal to linear charge density। क्लियर स्टूडेंट? बट वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स, है ना। हम लोग को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए ये जो dq चार्ज है, इस dq चार्ज की वजह से q0 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा, तो चार्ज कैसा है, बहुत छोटा है। तो चार्ज जब बहुत छोटा है तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो बहुत छोटा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो बहुत छोटा सा फोर्स, इट मींस df। ठीक है, अब ये जो df होगा वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। तो एक चार्ज हमारा कौन सा है, q0, एक दूसरा चार्ज हमारा कौन है, dq, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा फोर्स है, किसके वजह से, तो dq के वजह से। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस पूरे L लेंथ के वायर में जितने भी चार्जेस हैं, तो उस पूरे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है ना। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स, है ना। तो देयरफॉर नेट फोर्स इक्वल टू, क्या करेंगे, तो नेट फोर्स निकालना है ना। तो ये जो df है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, तो लिमिट हम लोग लगा देंगे 0 से L तक, है ना। तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 dq अपॉन r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से L तक। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, है ना। यहां से ये कांस्टेंट टर्म है, q0 भी कांस्टेंट है, तो बाहर q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है, L। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dq अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? बट वी नो dq इक्वल टू L लैम्डा dl, तो पुट कर देंगे, तो f इक्वल टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट L, है ना, लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे। तो ये पार्ट क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, तो इधर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देते हैं आर कैप। क्लियर स्टूडेंट? ये आया हमारा नेट फोर्स, किसके वजह से, पूरे
वायर में जो चार्जेज है उस पूरे चार्ज के वजह से। क्लियर फ्रेंड? तो ये हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट नंबर 2। सेकेंड क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है? सरफेस पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, और इस सीट में क्या है? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये जो सीट है इस सीट का एरिया कितना है? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो इसका एरिया कंसीडर कर ले रहे हैं ए, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सीट अज्यूम करते हैं, है ना। ये छोटा सा सीट ले रहे हैं। इस छोटे से सीट पे जो चार्ज है वो कितना है? dq है ना। छोटा सा सीट पे चार्ज कितना है? dq, और इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है? dA है। क्लियर है? अब यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं Q0। ठीक है, तो इस dq की वजह से इस Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि dq इज व्हाट? पॉजिटिव, एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। क्लियर है? तो यही फोर्स हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट पूरे सीट की वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हम उसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे सीट की वजह से क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखिए, तो सीट पे है, तो सीट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA। इट मींस लिख सकते हैं dq इक्वल टू सिग्मा dA। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे वेयर सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। वी हैव टू फाइंड आउट इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा? dF। फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dq अपॉन r स्क्वायर। तो ये छोटे से चार्ज dq की वजह से, तो इस पूरे की वजह से कितना होगा? सीट की वजह से, तो देयरफॉर नेट फोर्स, है ना। इंटीग्रेट कर देंगे तो dF इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो 0 से कहां तक लिमिट जाएगा? a तक, है ना। इसका एरिया कितना है? a है, टोटल एरिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dq अपॉन r स्क्वायर। तो F हो जाएगा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर, तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लोअर लिमिट 0 टू a, और dq की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? सिग्मा dA, है ना, अपॉन r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा आ गया। बट अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर F इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूनिट वेक्टर r कैप। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो थर्ड पॉइंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगा? क्यूब या स्फीयर में। ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग चलिए क्यूब कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा क्यूब, और इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसका जो एक वॉल्यूम होगा वो v है, और टोटल चार्ज कितना है? q है। ठीक है, आज पे हम लोग एक छोटा सा क्यूब कंसीडर करेंगे। ठीक, इस छोटे से क्यूब की वजह से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, और यहाँ पे Q0 है। फोर्स किधर लगेगा?
बाहर की तरफ, एज इट इज सब, है ना। और इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, वॉल्यूम कितना होगा, डीवी, क्लियर है। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, रो से। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीवी, यानी देयरफॉर डी क्यू इक्वल टू रो डीवी, क्लियर है। तो वेयर रो इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर स्टूडेंट। अब डी एफ निकालेंगे, छोटा सा फोर्स डी एफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक है नेट फोर्स, हम लोग को पता है क्या करना है, तो देयरफॉर नेट फोर्स इंटीग्रेशन डी एफ इक्वल टू 0 से कहां तक, डी तक, है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ हो जाएगा यहां से क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से भी डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू भी, अब डी क्यू की जगह पुट कर देंगे रो डी बी, ठीक है। तो रो डी बी अपॉन आर स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है यहाँ पे आर कैप लगा देते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये 3 टॉपिक था इसमें, है ना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर स्टूडेंट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।